आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत ही खास है और बात करने वाले हैं बिटकॉइन की कुंडली के बारे में। जी हाँ, बिटकॉइन 2009 में लॉन्च होता है और सिर्फ एक अकेले बिटकॉइन से आज की डेट में पूरा क्रिप्टो बाजार खड़ा हो जाता है। और ये क्रिप्टो बाजार 2021 में $3 ट्रिलियन को हिट करने वाला था लेकिन नहीं कर पाया और वही सिचुएशन अभी है। $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इस बुल रन अगर पीक वाले लेवल्स दिखते हैं तो $5 ट्रिलियन या $10 ट्रिलियन 2025 तक, उससे ऊपर भी पूरा क्रिप्टो बाजार जा सकता है। एक शुरुआत की थी अकेले बिटकॉइन ने। आज बिटकॉइन के पीछे लाखों क्रिप्टो करेंसीज हैं और लाखों क्रिप्टो करेंसीज में हजारों करोड़ रुपया है। जी हाँ, हर क्रिप्टो करेंसीज में आप उठा के देख लीजिए, $बिलियन वाली, $मिलियन वाली, बहुत सारा क्रिप्टो बाजार एक तरह से खड़ा हो गया है। लेकिन आज ये वीडियो बिटकॉइन की कुंडली पे होने वाली है। बात करेंगे बिटकॉइन की करंट सिचुएशन के बारे में भी, आगे क्या होने वाला है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर कुछ इवेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे थोड़ा लॉन्ग टर्म की भी। ठीक है, पीछे समझना ज़रूरी है जो पीछे कुछ हुआ है। 2009-2010 में बिटकॉइन की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, नथिंग, ज़ीरो। ठीक है, आप ज़ीरो समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि वो वैल्यू कुछ भी वैल्यू नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे गलतियां की, बिटकॉइन उनको मिले। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट थी जो फ्री में उस टाइम पे बिटकॉइन देती थी, कुछ टास्क करने का भी बिटकॉइन देती थी आपको 100-200। आप इमेजिन करो, उस टाइम पे बहुत सारे लोग बिटकॉइन को मतलब कुछ नहीं समझते थे। गलती हुई है उनसे, आज कहीं ना कहीं सब के सब एक तरह से आप यूँ कह सकते हो पछताना ही पड़ रहा है उनको, क्योंकि आज की डेट में भी बहुत सारे लोग पछता रहे हैं जिन्होंने उस टाइम पे बिटकॉइन मिले उनको और उन्होंने उस बिटकॉइन को कहीं यूज़ कर लिया उसी टाइम पे। आज की डेट में ऐसे भी लोग हैं जो अपना हार्डवेयर वॉलेट ढूंढने में लगे हुए हैं। ऐसी भी स्टोरीज हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने अपने हार्डवेयर वॉलेट जिसके अंदर हमने एक स्टोरी भी कवर की थी। एक वॉलेट था जिसके अंदर 8000 बिटकॉइन थे। ठीक है, हार्डवेयर वॉलेट था ये जो भी था, और उन भाई साहब ने क्या किया, उस वॉलेट की जगह ना, मतलब जिसमें 8000 बिटकॉइन थे, ठीक है, 8000 बिटकॉइन वाला वॉलेट क्या कर दिया, फेंक दिया। ठीक है, और फेंक दिया, उसके बाद क्या हुआ, आज तक भाई साहब ढूंढ रहे हैं उस बिटकॉइन के वॉलेट को। हालांकि जब एक बार आप किसी चीज़ को फेंक देते हो, उसको ढूंढना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और ये भाई साहब पूरी मशक्क़त कर रहे हैं। ठीक है, अब मिलेगा नहीं मिलेगा वो टाइम बताएगा, लेकिन आप देखो बिटकॉइन ने क्या कुछ कर दिया। जिन्होंने बिटकॉइन को गंवाया, जिन्होंने बिटकॉइन को उस टाइम पे यूज़ कर लिया, वो आज उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे वो 10 से 12 साल पहले थे। बहुत सारे लोग ना स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। मैं अगर इंडियन की स्टॉक मार्केट की बात करूँ, आपको ना बड़े बड़े आपको स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे आज की डेट में। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, अगर मैं 2009-2010 से ही बात करूँगा, क्योंकि 2009-2010 में बिटकॉइन आया। चलो 2010 से शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, मैं ब्रिटानिया की बात करूँ, मैं MRF के स्टॉक की बात करूँ, मैं कोई स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक में लगाया होता, MRF में लगाया होता, तो आपके 2-3 लाख बन गए होते या कुछ अच्छा खासा लेवल बन गया होता, क्योंकि ये बड़े स्टॉक्स हैं, बड़े शेयर्स हैं। ठीक है, ब्रिटानिया में लगाया होता, गोल्ड में लगाया होता या फिर सिल्वर में लगाया होता, ठीक है, आपका कुछ ना कुछ पैसा बन गया होता। स्टॉक मार्केट की बात की जाती है कि भैया आपने इतना लगाया होता तो आपका इतने साल में अब तक इतना बन गया होता। लेकिन अगर हम बात करें बिटकॉइन की, है ना, अगर कुछ आपने कुछ बड़ी गलती कर दी होती, 1 लाख रुपया उस टाइम पे जैसे तैसे आपने बिटकॉइन खरीद लिए होते, है ना, और ख़रीद के रख लिए होते। आप समझ रहे हो, 1 लाख रुपए के उस टाइम पे अगर आपने बिटकॉइन, सबसे पहली चीज़ उस टाइम पे आप रिसर्च करेंगे, आपको 70 से 80 रुपये में कितने बिटकॉइन मिल रहे थे उस टाइम पे, 100-200 बिटकॉइन मिल रहे थे 70 से 80 रुपये में। भैया 1 लाख रुपए में अगर आप बिटकॉइन उस टाइम पे लेते तो आपको आई थिंक पूरा कहते हैं भंडार मिल जाता, भंडार। बहुत सारे लोग कहते हैं आपने 1 लाख रुपया इस शेयर में लगाया होता तो आपके 5 लाख बन गए होते, इस शेयर में लगाया होता 10 लाख बन गए होते, इस शेयर में लगाया होता 15 लाख बन गए होते।
लेकिन अगर हम कहें कि बिटकॉइन में अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो आप शायद नंबर गिनते गिनते मुझे लगता है बहुत सारे लोग शॉक हो जाएंगे। कन्वर्ट कर लीजिए 1 लाख रुपए में कितने बिटकॉइन मिल जाते। और मैं एक मोटा फिगर अगर आपको बता दूंगा, अगर आपने 1 लाख रुपया 2010 में बिटकॉइन में लगाया होता तो आज हज़ारों करोड़ रुपए आपके पास होते, हज़ारों करोड़ के मालिक होते, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको इतने सारे ढेर भंडार बिटकॉइन का मिल जाता। और वही बिटकॉइन अभी $73,000 को हिट करके आया है, यानी एक बिटकॉइन की कीमत 60 लाख से ऊपर पहुंच गई थी। वही बिटकॉइन आज की डेट में $63,000 पे ट्रेड कर रहा है। वही बिटकॉइन 50 अभी पिछले 2 हफ्ते के अंदर 10 से 15 लाख रुपए की कीमतें बढ़ गई बिटकॉइन के प्राइस में। दिस इज द पावर ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन की टक्कर में ना तो कोई स्टॉक मार्केट का स्टॉक है, ना गोल्ड है, ना सिल्वर है। उठा के देख लीजिए पिछले 10 से 20 साल, हालांकि बिटकॉइन जब से आया तब से ही देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। हालांकि आप ज़्यादा पीछे भी जाएंगे ना, कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसने बिटकॉइन को टक्कर दी हो या बिटकॉइन को टक्कर दे पाया हो। बिटकॉइन को टक्कर अभी तक कोई दे नहीं पाया किसी भी स्टॉक मार्केट का। चाहे हम यूएस की बात कर लें, ठीक है, सबकी अच्छे बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, उनके अच्छे प्राइस बड़े हैं, लेकिन टक्कर देना बिटकॉइन को वो अभी तक कोई नहीं कर पाया। अब बात करेंगे, ये तो सब कुछ पीछे का हो गया, अब बात करते हैं थोड़ी करंट सिचुएशन की, ठीक है। फिर बात करेंगे आगे की जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन अभी चल रहा है $63,000 के ऊपर। 25 जुलाई आज हो चुकी है, 25 जुलाई से 27 जुलाई चलने वाली है बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस। कल यहाँ पे कैथी वुड और माइकल सेलर की स्पीच है इस कॉन्फ्रेंस में, 26 जुलाई को। डोनाल्ड ट्रंप भी रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच कल होती है, परसों होती है, ठीक है, ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। क्या हो रहा है, बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा है। पहले ही 2 हफ्ते पहले ही बिटकॉइन बढ़ गया, ठीक है, अब गिरना शुरू हो गया है, गिर रहा है। तो हमने पहले ही आपको अलर्ट किया था, अगर प्राइस पहले ही बढ़ रहा है तो फ़ायदा पहले ही आप उठा लो, और बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठा भी लिया होगा। अब जुलाई भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एक तो हमने कहा था कि लास्ट वीक है, थोड़ा गेम हो सकता है, थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। गेम हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट अगर आपने बुक कर लिया अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जब ये इवेंट ख़त्म होगा 27 जुलाई को, इस महीने की एंड पे भी आप तैयार रहिएगा। 31 जुलाई की रात को, 30 से 31 जुलाई FOMC की मीटिंग है। 31 जुलाई की रात को FOMC के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। पिछला आया था 12-13 जून के अराउंड आया था, ठीक है। अब ये मीटिंग होने वाली है 30 से 31 जुलाई को, ठीक है। 31 जुलाई की रात को आएगा FOMC का डिसीजन। 1 तारीख की सुबह क्या होगी, मंथली क्लोजिंग। वेट कीजिए इस इवेंट का, FOMC के डिसीजन का, जो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, और साथ के साथ मंथली कैंडल क्लोजिंग का। तो बिटकॉइन के लिए ज़रूरी है 66,000 से ऊपर जाना, क्योंकि 66,000 का लेवल एक ऐसा लेवल है जिसको ब्रेक करना ज़रूरी है, ऊपर टिकना ज़रूरी है नए ऑल टाइम हाई के लिए। अगस्त में नया ऑल टाइम हाई लगेगा या नहीं लगेगा, टाइम बताएगा, ठीक है। हो सकता है मार्केट एक बार थोड़ा सा और नीचे आ जाए, थोड़ा ड्रामा क्रिएट करे, क्योंकि अभी पूरा अगस्त पड़ा है, फिर सितंबर है, अक्टूबर फिर आएगा, ठीक है। हालांकि वो टाइम आ रहा है जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करने वाला है। आने वाले टाइम में इवेंट है, सबसे बड़ा इवेंट US के इलेक्शन है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा इन इवेंट्स का, इन डेट्स का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बिटकॉइन के थोड़े लॉन्ग टर्म की। बड़े बड़े प्रेडिक्शंस बिटकॉइन को लेके होते आए हैं। $1 मिलियन का प्रेडिक्शन है 2030 तक। $1 मिलियन यानी 8 करोड़ बिटकॉइन की वैल्यू पहुंच सकती है। कैथी वुड हो, जैक डॉर्सी हो, बड़े बड़े बिटकॉइन के धुरंधर ये प्रेडिक्शन कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे, अभी 2024 चल रहा है, जी हाँ, ये जो साल है ये 2024 है। 2024 का जुलाई मंथ ख़त्म होने वाला है, 7 महीने ख़त्म होने वाले हैं, और 7वां महीना ख़त्म होने वाला है। और इसके अगर मैं बात करूं 26 साल बाद, यानी 2050 के अंदर, हालांकि टाइम बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग कहेंगे असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप देखो टाइम बहुत ज़्यादा है। और वैनिक आज की डेट में बिटकॉइन स्पॉट ETF के अप्रूवल मिल गई, इथेरियम के स्पॉट ETF के अप्रूवल मिल गए। वैनिक का नाम आता है ETF वर्ल्ड में, ठीक है। इसी वैनिक ने प्रेडिक्शन किया है बिटकॉइन का 2050 तक का, कितना, $52 मिलियन का। हमने पीछे की बात की जब बिटकॉइन की वैल्यू कुछ नहीं थी। आज बिटकॉइन 60 लाख तक के हाई लगा चुका है,
मार्च 2024 में $1 लाख भी हिट हो सकता है इस साल, ठीक है। यही बिटकॉइन 52 मिलियन डॉलर का हो जाएगा, यानी एक बिटकॉइन आपको मिलेगा 2050 में 4300 करोड़ रुपए का। इतना बड़ा प्रेडिक्शन किया गया वैनिक की तरफ से। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लगता है टाइम ज़्यादा है तो टाइम के साथ हो भी सकता है, लेकिन 26 साल हैं, बहुत कुछ हो सकता है 26 सालों में। तो हालांकि इतना बड़ा प्रेडिक्शन वैनिक ने कर तो दिया, लेकिन इतने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या कुछ होगा वर्ल्ड वाइड, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इतने बड़े प्रेडिक्शंस भी किए जा रहे हैं मार्केट के अंदर, यानी एक बिटकॉइन की कीमत आज से 25 साल बाद अगर आप एक बिटकॉइन लेने जाएंगे तो भैया 4300 करोड़ रुपए के देने पड़ेंगे, अगर हम वैनिक के इस प्रेडिक्शन की माने तो। ये थी कुंडली बिटकॉइन की। हालांकि अभी तक बिटकॉइन कंटिन्यू राइज हुआ है 10 से 15 सालों के अंदर, ठीक है। प्राइस बढ़ा ही है और बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। गिरता है, 4 साल की साइकिल में बियर रन आता है, फिर नया ऑल टाइम हाई लगा देता है। अभी तक तो ऐसी कहानी चल रही है, आगे कैसी चलेगी देखेंगे, ठीक है। 2025 2024 का भी पीक वाला टाइम आने वाला है, तो बाकी जो अपडेट रहेंगे बिटकॉइन को लेकर वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत 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 ज़रूरी है।